हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत बहुत खुश होंगे। तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैं अपने गैस की करती हूँ साफ़ सफाई। तो कपड़ा गीला था तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने सोची अभी तो ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, बाद में पोछा लगाऊंगी तो फिर और साफ़ कर दूंगी। तो सुबह आते ही ना पहले मेरा यही काम होता है, गैस को जो भी अपना चूल्हा है उसे पहले तो मैं साफ़ करती हूँ, ताकि जो रात की धूल मिट्टी जमा हो जाती है ना वो साफ़ हो जाए। फिर उसके बाद में चाय वगैरह बनाऊँगी। तो आज तारीख है 12 और दिन आज है सोमवार और सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह ही मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली थी। तो जनवरी के महीने में ना ठंड जो है दिन पे दिन बढ़ती ही जाती है। तो पोछा वगैरह मैं बाद में लगाऊंगी। अभी सुबह सुबह जो है ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और वैसे भी सुबह में दूसरे काम है वो कर लेती हूँ पहले। तो कपड़ा गीला था ना तो मैंने सोची चलो यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो रात के बर्तन मैंने धुली थी ना तो इसे यहीं पर ऐसे ही रख दी थी ऊंधा करके, ताकि जो पानी है अच्छे से झर जाता है, सूख जाते हैं। तो फिर सुबह में ही उसे मतलब लगा देती हूँ सारे बर्तन। तो रात के बर्तन धुली थी तो यहाँ पर अभी ऐसे ही पड़े थे। और सुबह आते ही किचन में ना जो भी बिखेरा रहता है ना पहले उसे ही मैं समेटने में लगी रहती हूँ, क्योंकि किचन जब व्यवस्थित रहता है ना तो फिर मन भी लगता है किचन में काम करने का। और मैं अपना आती हूँ ना किचन में तो पहले जो भी मतलब बिखेरा पड़ा है पहले उसे हटाने की कोशिश करती हूँ। तो धीरे धीरे मतलब अपने घर को सजाना संवारना। तो यहाँ नीचे का तो सब देखिए मैंने हटा दी थी, अब लास्ट में झाड़ू निकाल देती हूँ मैं। गोनियाँ जो पड़ी है ना यहाँ पर 2-3 तो मैं मतलब बैठने उठने के लिए रखी हूँ। मैं तो एक गोनी रखी हूँ जो गैस के सामने है और दूसरी गोनी जैसे पिंटू है कोई भी अंदर आके बैठते हैं ना तो ज़मीन अभी ना ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। मैं तो मोजे पहन लेती हूँ, बाकी मेरे घर में कोई और मोजे नहीं पहनते, तो इस वजह से ना गोनी बिछा देती हूँ ताकि ज़मीन जो है ठंडी न लगे और बैठने में आराम रहे। तो मेरे किचन की देखिए लगभग हो गई है साफ़ सफाई। और अभी ना मुझे डब्बे वगैरह भी देखने हैं, क्योंकि आज टाइम था, आज मतलब काम पर मैं नहीं गई हूँ। तो मैंने सोची कहाँ क्या डब्बे में रखा है ना सब कुछ अच्छे से सही करके रखूँ मैं, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं ना जो ऐसे ही रख दो फिर वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो मैंने सोची चलो आज सब साफ़ सफाई करेंगे किचन की। तो हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार इस तरह से मतलब सामान को सब देख ही लेना चाहिए कि कौन सा सामान ख़राब हो रहा है, ताकि उसे धूप दे जाए। धूप लगने से ना जो सामान होते हैं उसमें अगर कोई जानवर है तो वो मर जाते हैं और काफ़ी समय तक हमारा सामान भी अच्छे से रहता है। किचन की साफ़ सफाई कर चुकी थी। अब मैं सोच रही थी नाश्ता और चाय दोनों ही एक साथ बना दूँ, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी और पिंटू को भूख लगी थी तो मैं उसके लिए पोहा बनाने जा रही थी। तो इसीलिए मैंने ना दोनों ही दूध भी निकाल ली और कढ़ाई भी रख रही थी पोहा बनाने के लिए। और पिंटू घर पर था ना, अभी उसकी छुट्टियाँ हैं तो मैंने सोची चलो जल्दी से पोहा बना देती हूँ। और यहाँ पर देखिए पिंटू भी आ गया। तो धीरे धीरे मैं अपने घर को ना रोज़ व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा घर जो है व्यवस्थित और अच्छा रहे, और बस वही मेरी कोशिश रहती है। तो यहाँ पर मैं अभी पोहे वगैरह निकाल रही हूँ पिंटू के लिए और चाय रख देती हूँ। जब तक चाय बनेगी तब तक कांदा है, पोहा है, सब मैं अपना नाश्ते की भी तैयारी कर लूँगी। और पहले तो चाय ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी जब से सो के उठी हूँ ना तब से बस साफ़ सफाई में ही लगी हुई थी। सब किचन को अच्छे से व्यवस्थित कर दी हूँ।
दूसरा कमरा है तो वहाँ पर ना मैंने पहले ही झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। वैसे तो अभी ना संक्रांत की छुट्टी नहीं पड़ी है, पिंटू की मतलब डांस का कुछ प्रोग्राम था तो पिंटू ना उसमें भाग नहीं लिया था, तो वही मतलब 3-4 दिन की छुट्टी थी तो पिंटू अपना घर पर ही था। और वैसे तो मतलब डांस में उससे भाग नहीं लेना था तो इस वजह से उसकी छुट्टी हो गई है। बाकी ये भी संक्रांत आने वाला है तो उसकी छुट्टियां भी पड़नी हैं। और इस बार मैं सोच रही थी ना कि मैं क्या लाऊंगी संक्रांत पर बांटने के लिए। तो हर साल संक्रांत पर मैं मतलब 13 चीज़ बांटती हूँ 13 सुहागनों को। तो इस बार मैंने सोची थी ना मैं कंबल बांटूंगी, तो मुझे 1-2 दिन में जाना है कंबल ला कर के बांटने के लिए। तो हर साल संक्रांत पर ना मैं अलग अलग चीज़ें ही बांटती हूँ। एक चीज़ जो होती है ना वो उसे दूसरी बार नहीं बांटा जाता है। तो यहाँ चाय में मैंने ना अदरक वगैरह सब डाल दी हूँ। तो बिना अदरक के ना मुझे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मैं कभी भी भले मुझे ना अकेले के लिए ही बनानी होती है तो भी मैं अदरक वगैरह सब डाल के ही बनाती हूँ। तो जब तक चाय यहाँ पर बन रही है मैंने सोची चलो मैं कुछ साफ़ सफाई कर लेती हूँ। जैसे कि देखिए ये दाल पड़ी थी काफ़ी दिन की, तो वही मैं सोची चलो साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी ना घर में मतलब दाल भी ख़त्म हो गई थी, ये थोड़ी सी पड़ी थी, मैंने सोची इसे साफ़ करके अच्छे से रख देती हूँ। तो पीपे में कितनी बार ही मतलब थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है ना, ऐसे रख दो तो वो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो वही पीपे में देख रही थी कौन कौन सी दाल है, तो सभी दालों को ना साफ़ करके मैंने मिक्स कर दी। तो मिक्स करने से मिक्स दाल बना लेंगे। और ऐसे थोड़ी थोड़ी पड़ी थी तो होती भी नहीं एक टाइम की, तो इसीलिए मैंने सोची सभी दालें जो थोड़ी थोड़ी पड़ी है सभी को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो एक काम के साथ में दूसरा काम भी हो जाए। तो ये ना लाल छिलके वाली दाल थी। यहाँ पर मेरी चाय भी बन गई थी तो मैं अपने लिए चाय डाल देती हूँ। वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ 5 बजे, लेकिन ना इस टाइम पिंटू की छुट्टी है और तो थोड़ा सा लेट उठती हूँ, जैसे कि 5:30 बज जाते हैं। नहीं तो मुझे 5 बजे उठना ही होता है क्योंकि पिंटू का टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। और अभी देखिए पिंटू का दूध चाय भी कर देती हूँ ताकि पिंटू भी अपनी चाय पी ले। और मेरे हस्बैंड जो है इस टाइम ना गांव गए हुए हैं, तो इस वजह से 2 ही कप मतलब चाय बनाई हूँ मैं। तो उनके गांव जाने से थोड़ी सी तो परेशानी हो जाती है, लेकिन अभी कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें ही करने होते हैं, तो उनके बगैर वहाँ होने वाला नहीं है। तो उनका वहाँ जाना भी ज़रूरी था, तो इस वजह से वो गांव में है और मैं यहाँ पर हूँ। और ये गांव से ना चना लाए थे, सो ऐसी दाल ऐसी चना ना थैली में ही पड़ा था, तो मैंने डब्बा साफ़ करके रखी थी। मैंने सोचा चलो इसे डब्बे में रख देती हूँ क्योंकि पीपे में ना दिखता भी नहीं है और सामान ऐसे ही पड़ा रह जाता है। ऐसे बाहर रख दूँगी दिखेगा, कभी कभार बनाने में भी आ जाएगा। और थोड़ा सा चना मैंने भिगो दी थी क्योंकि पिंटू को बहुत शौक़ है चने की सब्ज़ी का, तो मैं आज बनाऊंगी चने की सब्ज़ी, तो भिगो के रख दी थी। और इतने टाइम तो मैं ना गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, चने की सब्ज़ी जो है मैं मतलब शाम को बनाऊंगी, अभी मैंने भिगो के रखी हूँ। तो गोभी है तो उसी की सब्ज़ी जा रही हूँ बनाने। तो यहाँ मसाले वगैरह तैयार कर लेती हूँ मैं, तो इतने ही मसालों में बनाऊँगी मैं। यहाँ मसाले मैंने डाल दी थी और गोभी को जो है मैंने गर्म पानी से देखिए धो ली हूँ, तो एकदम अच्छे से साफ़ हो गई है। सो सारे बर्तन मैं इकट्ठा कर देती हूँ ताकि मैं धो लूँ।
सब्जी उब्जी बना करके फिर दूसरे रूम में भी मैं जाऊंगी पोछा वगैरह लगाने के लिए। तो अकेले जब काम करना होता है ना, तो हमें हर काम का मतलब ये रहता है कि हमें ये काम इतने बजे करना है। तो मैं किसी और के भरोसे वैसे भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ही करना है, तो मैं अपना उसी हिसाब से जल्दी उठ जाती हूँ और अपने कामों में सुबह से ही लग जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर रख दी हूँ सब्ज़ी बनने के लिए। और पिंटू को ना गोभी की सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, और गोभी मतलब लाई हुई पड़ी थी पहले की ही, तो मैंने सोची चलो गोभी बना देती हूँ। क्योंकि फ्रिज भी मुझे बंद करना है, साफ़ करना है, तो फ्रिज भी मैं मतलब बंद करके साफ़ करूँगी। घी वगैरह भी मुझे निकालना है, तो 1-2 दिन में घी वगैरह भी निकालूँगी मैं। तो चलिए मैं सब्ज़ी को ढक दे देती हूँ। जब तक कि स्लो आँच पर सब्ज़ी पकेगी, तब तक मैं यहाँ पर बर्तन वगैरह जो है इकट्ठा कर लेती हूँ। चाय वगैरह के सारे बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हैं। तो मैं सारे बर्तन जो है धो करके ले आई थी। और मेरी सब्ज़ी जो है मैंने सीलो करके छोड़ दी थी ना, ताकि वो जली भी नहीं। और वैसे भी ना कढ़ाई थोड़ी मोटी है, तो इसमें जलती भी नहीं है सब्ज़ी जल्दी। और यहाँ पर अब मैं आटा लगा रही हूँ। सब्ज़ी जो है ना मैंने ना टोप में पलटी कर दी थी, क्योंकि कढ़ाई वो काफ़ी बड़ी लगती है, तो मैंने टोप में पलटी करके कढ़ाई वगैरह भी धो करके रख दी थी। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो फ्रेंड आज का व्लॉग यहीं तक दोस्तों।